मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ाती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गांधीनगर कॉलेज में पहले थी, अब मैं आजकल मैं कोऑर्डिनेटर हूँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं गांधीनगर कॉलेज में पोस्टेड थी तब मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें जिन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था वो IRS ऑफिसर हैं रोहित मेहरा सर। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई जहां पे उन्होंने दिखाया कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दीज प्लास्टिक बॉटल्स। तो वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली और एक आइडिया मिला कि हम किस तरीके से प्लास्टिक को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि प्लास्टिक जो है अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो इट इज़ अ वंडर प्रोडक्ट। प्लास्टिक के बिना आई कीप ऑन टेलिंग दिस टू एवरीबडी कि प्लास्टिक बैन इज नो अल्टरनेटिव। वी मस्ट फोकस ऑन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सर, एज ए बॉटनी स्टूडेंट मेरे लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हम हमारे अलावा जो भी यहाँ से गुजरता है 1 मिनट इसके लिए ज़रूर रुक जाता है देखने के लिए। सभी लोग इसके साथ सेल्फीज़ खींचते हैं, तो इसकी एक एस्थेटिक वैल्यू है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं एज ए बॉटनी स्टूडेंट देखूँ तो मेरे लिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर द प्लांट लवर्स। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तो हम कोई लैंड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा स्पेस हम ले रहे हैं, एक वॉल पे हम कर रहे हैं जो वैसे भी नेकेड होती है, बैरन होती है, तो हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर से हम जो है यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो है वेस्ट मैनेजमेंट भी साथ में कर रहे हैं। तो ये एक इको फ्रेंडली भी यहाँ पे जो हमने वर्टिकल गार्डन जो मैम ने बनाया हुआ है, तो मैं इसको बहुत सी वैल्यूज़ से देखती हूँ। जैसे कि आपने कहा, एक तो रिक्रिएशनल वैल्यू हो गई सभी के लिए, और प्लांट्स की इंपॉर्टेंस की वैल्यू से भी देखती हूँ। जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा ये आइडिया लगता है। बल्कि मैं जिस तरह से अब मैं बॉटनी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट में मैं बात करूँगी वहाँ पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा बोटानिकल गार्डन तो होता ही है हरा भरा, तो मैं चाहूँगी कि हमारी जो डिपार्टमेंट के आसपास की वॉल्स हैं वो भी इस तरह से हरी भरी रहें। तो इस तरह के हम भी वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए। अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी रहते हैं, आपके पास कोई लैंड का पार्ट नहीं है, यू कैन जस्ट यूज़ योर वॉल्स। जहाँ पे भी बैरन वॉल्स हैं, आप वहाँ पे उसको जो है ग्रीन बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ इको फ्रेंडली। बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया है जो हम मतलब सभी घर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट कितना फैला हुआ है पूरे J&K में, तो इसको देख कर हम घर में भी ये इनोवेटिव आइडिया सेटअप कर सकते हैं, जैसे इन्होंने मैम ने सेटअप किया है। ये तो जो सॉलिड वेस्ट है ये तो पूरा एनवायरनमेंट में फैल चुका है आजकल। ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है इकोसिस्टम को, जो ये प्लास्टिक वेस्ट है। तो फिर इस सेटअप को देख कर हम घर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी प्लास्टिक हो, इसको देख के हम एक तो एनवायरमेंटल करेक्टिव है, दूसरा ये है कि ये एस्थेटिक वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं, इसको देख के वो मतलब इंस्पायर होते हैं और यहाँ पे भी फ़ोटो भी खींचते हैं यहाँ पे। सर, ये जो आइडिया मैंने जब मैडम ने इंस्टॉल करना शुरू किया था 2-3 महीने पहले करीब, तो ये बहुत इनोवेटिव लगा था मुझे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही। जैसे बेस्ट यूज़ ऑफ प्लास्टिक है, ज़्यादा कुछ स्पेस की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली कि मुझे गार्डन बनाना है, कहीं भी आप दीवार दे के बना सकते हैं। और ये इको फ्रेंडली है। लाइक जैसे अभी ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो कुछ लोगों को एज ए हॉबी भी ये एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। और दूसरा, इसका इन्वायरमेंट पे बड़ा अच्छा इफेक्ट, क्योंकि इस तरह के वायरस फैलना शुरू हो गए। अब आने वाले टाइम में अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी हो सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आ सकती है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो नेचर के साथ एक समझे खेल रहा है। बट इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो एक तरह से हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट देने में और जो बेस्ट यूज़ ऑफ प्लास्टिक है उसको लेने में एक अच्छा आइडिया देते हैं। मैडम का ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो दूसरा, मैंने जब ये इंस्टॉल किया था, हम देखते हैं कि शादी विवाह में या कितनी पार्टीज होती हैं, वहाँ पे हमारा बहुत सारा प्लास्टिक्स वेस्ट जाता है। अभी तो ये बॉटल यूज है, वहाँ पे अलग अलग तरह की। सो इसी थीम को लेके उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट लाने में विदाउट एनी प्रोसेसिंग टेक्निक उठाया जो है वो यूज़ किया। और सिर्फ ऑर्नामेंटल या ऑर्चिड्स नहीं, या ये डेकोरेशन पर्पज़ के लिए नहीं, अगर इसको हम यूज़ करना चाहें तो इसमें हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स या फिर हम वेजिटेबल्स भी इसमें ग्रो कर सकते हैं, जो हमारे किचन गार्डन एज ए आइडिया ये यूज़ हो सकता है। और अभी जैसे ये कुछ टाइम लॉकडाउन का निकला है, उसमें अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी, सेफ और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ट हैं। हाँ बिल्कुल, इसको डेवलप करने से पहले मैडम ने, डॉक्टर नाजिया ने गवर्नमेंट गांधीनगर कॉलेज में इसको डेवलप किया था,
उसके बाद इन्होंने इसको डेवलप किया। फिर इस को देखते हुए एक रिफ्रेशर कोर्स हुआ था स्कास्ट में, वो अपने पार्टिसिपेंट लेके आए थे ये शो करने के लिए। फिर उसके बाद उनकी डिमांड आई कि जी हमें भी डेवलप कर दो। फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटी का वो भी हमें अप्रोच कर रहे हैं कि मैडम से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें ये डेवलप कर दें आइडिया। तो कई अपने रेजिडेंट्स में डेवलप करवाना चाहते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट, जैसे मैं आपको स्कास्ट का बताया, डिफरेंट कॉलेजेस से ये नीड आ रही है, रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें भी ये आइडिया दिया जाए, कंसेप्ट दिया जाए, या मैडम एक लेक्चर करें वहाँ पे, एक डेमोन्स्ट्रेशन दे, सो दैट बच्चे कुछ सीख के और इसको अपने आगे इसको डेवलप कर सकें। मैं वही कहा ना आपको, एक तो आपको यूटिलिटी मिल रही है प्लांट्स की, एक आपको ऑक्सीजन मिल रही है, एक आपका रीयूज़ हो रहा है चीज़ों का। अदरवाइज यही 100 बॉटल्स या 300 बॉटल्स हम फेंक दें तो इट विल बिकम न्यूसेंस, ये न्यूसेंस बन जाएगी। और आपने इसको डेकोरेट कर दिया, एक आपकी यूटिलिटी हो गई है, आपका पोल्यूशन कम हो गया है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं और सीनिक ब्यूटी आ रही है, एस्थेटिक वैल्यू तो है ही है इसकी।